नमस्कार, बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। क्लास 12वीं मासिक परीक्षा हिंदी अक्टूबर 2024 में आए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम है। कविता के नए प्रतिमान, रंगमंच और शब्द, परंपराशील नाट्य, अद्यतन। इसका सही जवाब कविता के नए प्रतिमान। प्रश्न संख्या 2, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा? प्रबंध काव्य के कारण, खंड काव्य के कारण, आख्यान काव्य के कारण, गीत काव्य के कारण। इसका सही जवाब गीत काव्य के कारण। प्रश्न संख्या 3, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 4, उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नभ कैसा था? बहुत नीला शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका जैसा, काली सिर पर धुले हुए केसर जैसा, स्लेट पर मले हुए लाल खड़े चाक जैसा। इसका सही जवाब बहुत नीला शंख जैसा। प्रश्न 5, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा? हिरण के बच्चे को, अपने भैया को, अपने पुत्र को, अपने पति को। इसका सही जवाब अपने पुत्र को। प्रश्न 6, सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा में रचित है? कहानी, एकांकी, निबंध, कविता। इसका सही जवाब एकांकी। प्रश्न 7, कुंती और बिसनी में क्या संबंध है? माँ बेटी का, सौतन का, पड़ोसन का, सास बहू का। इसका सही जवाब पड़ोसन का। प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? जगदीश चंद्र माथुर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश। इसका सही जवाब ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न 9, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कामायनी है? ईड़ा, श्रद्धा, ईड़ा और श्रद्धा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब श्रद्धा। प्रश्न 10, पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? त्रिधारा से, कुछ कविताएं से, आंसू से, मुकुल से। इसका सही जवाब मुकुल से। प्रश्न 11, उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है? नींद, जादू, नशा, ध्यान। इसका सही जवाब जादू। प्रश्न 12, नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रतीकात्मक के मूल में जो व्यक्तिवाद है वहाँ किसके बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है? इस धर्म के, ज्ञान के, समाज के, अज्ञान के। इसका सही जवाब समाज के। प्रश्न 13, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? भाड़े का मजदूर, बहुत ही मजबूत, शरणार्थी, आतंकवादी। इसका सही जवाब भाड़े का मजदूर। प्रश्न 14, राजा नान्यदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे? यदु राजवंश के, कर्णाद राजवंश के, चेर राजवंश के, वाकाटक राजवंश के। इसका सही जवाब कर्णाद राजवंश के। प्रश्न 15, कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक हैं? ठाकुर रामनाथ सिंह, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसका सही जवाब ठाकुर लक्ष्मण सिंह। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है? दुनिया, संतान, लोमड़ी, संसार। इसका सही जवाब संसार। प्रश्न 17, भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? व्याकरण, भाषा, वर्ण, वचन। इसका सही जवाब भाषा। प्रश्न 18, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सबरपा को, लोईपा को, कर्णप्पा को,
सरहपाको। इसका सही जवाब सरहपाको। प्रश्न 19, हिंदी साहित्य में किस काल का आरंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद उत्तर काल। इसका सही जवाब रीतिकाल। प्रश्न 20, उच्चरित भाषा में किसी वर्ण या पद पर जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, अनुतान, बलाघात, महाप्राण। इसका सही जवाब बलाघात। प्रश्न 21, लघु प्लस उत्तर पदों की संधि है? लघुत्तर, 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 लघुत्तर। इसका सही जवाब लघुत्तर। प्रश्न 22, जिस समास का पूर्व पद संख्याबोधक हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष, न्याय, द्विगु, अव्ययी भाव। इसका सही जवाब द्विगु। प्रश्न 23, खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। इसका सही जवाब अपादान कारक। प्रश्न 24, जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? अनंत, अनागत, वर्णान्वित, अपरिमित। इसका सही जवाब अपरिमित। प्रश्न 25, कामदेव शब्द का पर्यायवाची है? मनोज, मधुकर, पुरंदर, सरोज। इसका सही जवाब मनोज। प्रश्न 26, दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना, स्थिति संदिग्ध होना, असलियत का बोध होना, समय पर धोखा देना। इसका सही जवाब स्थिति संदिग्ध होना। प्रश्न 27, अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है? दिखावटी संयम, डिंग हाँकना, सामूहिक चेतना का अभाव, अपनी बुराई नहीं दिखती। इसका सही जवाब सामूहिक चेतना का अभाव। प्रश्न 28, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? उपेक्षिक, उपेक्षीय, उपेक्षिक, उपेक्षील। इसका सही जवाब उपेक्षित। प्रश्न 29, उदार शब्द का विलोम क्या है? कुटिल, कृपण, जंगम, अंधकार। इसका सही जवाब कृपण। प्रश्न 30, अंश शब्द का अर्थ है? कण, निकट, हिस्सा, कंधा। इसका सही जवाब कंधा। इसी के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हुए। आइए लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? उषा शीर्षक कविता में नील जल में किसकी गौरदे हिल रही है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? काला कला के लिए सिद्धांत क्या है? एकांकी किसे कहते हैं? दोहा छंद से आप क्या समझते हैं? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? उषा शीर्षक कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही जवाब देना है। आइए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है? हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक नामवर सिंह ने बताई है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के अनुसार कुंती का चरित्र चित्रण करें। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण को लिखें। ससंदर्भ व्याख्या करें। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।